2005 में जमीन बेचने खरीदने के नियम बदल गए। अब बिना इन डॉक्यूमेंट के नहीं होगा रजिस्ट्रेशन। लैंड रजिस्ट्रेशन न्यू गाइडलाइंस 235। 2025 में जमीन बेचने खरीदने के नियम बदल गए हैं। अब रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी दस्तावेज और प्रक्रिया में काफी बदलाव हुए हैं। सरकार ने इसे पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी बनाने के लिए नए नियम लागू किए हैं। इस बदलाव का मकसद जमीन संबंधी धोखाधड़ी, फर्जीवाड़ा और विवादों को कम करना है। पहले की तुलना में अब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, आधार कार्ड लिंकिंग, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, वीडियो रिकॉर्डिंग और डिजिटल पेमेंट जैसी नई व्यवस्थाएं लागू की गई हैं। इससे जमीन खरीदने और बेचने की प्रक्रिया तेज, सुरक्षित और अधिक विश्वसनीय बनेगी। जमीन रजिस्ट्रेशन के नए नियम 2025 के मुख्य बिंदु। नए नियमों के तहत अब रजिस्ट्रेशन ऑफिस जाकर दस्तावेज जमा करने की जरूरत नहीं। सारे कागजात आपको ऑनलाइन अपलोड करने होंगे और डिजिटल सिग्नेचर से ही रजिस्ट्रेशन पूरा होगा। नीचे नए नियमों का सारांश टेबल में दिया गया है। मुख्य बातें, विवरण। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, भूमि दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिकली अपलोड करना अनिवार्य है। आधार कार्ड लिंकिंग, विक्रेता, खरीदार और गवाहों का आधार कार्ड जुड़ना। जरूरी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, पहचान की पुष्टि के लिए अनिवार्य वीडियो रिकॉर्डिंग। रजिस्ट्रेशन के समय पूरी प्रक्रिया का वीडियो रिकॉर्ड होगा। डिजिटल भुगतान, स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस ऑनलाइन माध्यम से देनी होगी। दस्तावेज, आवश्यक बिक्री, विलेख, टाइटल डीड, एनओसी, खसरा खतौनी, नक्शा आदि विवाद समाधान, वीडियो प्रमाण और आधार लिंकिंग से विवादों में कमी आएगी। पारदर्शिता और सुरक्षा, डॉक्यूमेंट्स की ऑनलाइन जांच और डिजिटल रिकॉर्ड सुरक्षित रखे जाएंगे। 2025 के नए जमीन रजिस्ट्रेशन नियम क्यों जरूरी थे? भारत में अब तक जमीन खरीद बिक्री की प्रक्रिया काफी जटिल और भ्रष्टाचार से भरी रही। गैरकानूनी संपत्ति, फर्जी दस्तावेज और विवाद आम थे। डिजिटल युग के बावजूद जमीन रजिस्ट्रेशन मैन्युअल और ऑफलाइन था, जिससे देरी, धोखाधड़ी और त्रुटियां होती थीं। इसलिए सरकार ने पूरी प्रक्रिया को डिजिटल और आधार आधारित बनाने का निर्णय लिया। इससे न केवल धोखाधड़ी में कमी आएगी, बल्कि लोगों के लिए यह प्रक्रिया आसान, तेज और सुरक्षित भी होगी। जमीन रजिस्ट्रेशन के लिए अब कौन कौन से दस्तावेज जरूरी हैं? नए कानून के अनुसार रजिस्ट्रेशन के लिए ये दस्तावेज जरूरी हैं। बिक्री विलेख, सेल डीड, विक्रेता और खरीदार के बीच बिक्री का कानूनी प्रमाण, टाइटल डीड, जमीन की वैध स्वामित्व की पुष्टि, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, एनओसी, सरकारी और स्थानीय प्रशासन से कोई आपत्ति न होने का प्रमाण, खतौनी, खसरा रिकॉर्ड, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स, जमीनी रिकॉर्ड जो मालिकाना हक बताते हैं, नक्शा, प्रॉपर्टी मैप, जमीन का वैध नक्शा जो स्थानीय अभिलेख में दर्ज हो, आधार कार्ड, खरीदार, विक्रेता और गवाहों की पहचान के लिए स्टांप ड्यूटी रसीद और रजिस्ट्रेशन फीस। नए नियमों के फायदे और चुनौतियां। फायदे, पूरी प्रक्रिया अब घर बैठे ऑनलाइन पूरी हो सकती है। बायोमेट्रिक से फर्जीवाड़ा कम होगा। वीडियो रिकॉर्डिंग से कानूनी विवादों में सहूलियत, डिजिटल भुगतान से भ्रष्टाचार घटेगा, सभी दस्तावेज सुरक्षित डिजिटल डेटाबेस में रहेंगे। चुनौतियां, हर किसी के पास इंटरनेट सुविधा नहीं हो सकती। डिजिटल ज्ञान और साक्षरता की जरूरत बढ़ेगी। नए सिस्टम में शुरुआत में थोड़ा समय लग सकता है। जमीन रजिस्ट्रेशन में बदलाव की पूरी प्रक्रिया व्यावसायिक डिजिटल पोर्टल पर खुद को रजिस्टर करें। आधार कार्ड और अन्य पहचान दस्तावेज लिंक कराएं। जमीन से संबंधित सभी दस्तावेज स्कैन करके अपलोड करें। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और डिजिटल सिग्नेचर करें। रजिस्ट्रेशन फीस और स्टैंप ड्यूटी का ऑनलाइन भुगतान करें। रजिस्ट्रार कार्यालय से वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ अंतिम अप्रूवल प्राप्त करें। सच क्या है? यह योजना वास्तविक है या अफवाह? यह 2025 में लागू होने वाले सरकारी आधिकारिक नियम हैं, जो भारत सरकार की विभिन्न सरकारी विभागों और मंत्रालयों द्वारा जारी किए गए हैं। यह योजना जमीन खरीदने और बेचने की प्रक्रिया को डिजिटल, पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए है। इन नियमों को आधिकारिक वेबसाइटों, सरकारी परिपत्रों और अधिसूचनाओं में जारी किया गया है, इसलिए यह 100% सच्चा और विश्वसनीय बदलाव है। कुछ अफवाहें और गलतफहमियां भी खूब फैलती हैं, लेकिन जमीन रजिस्ट्रेशन के नए नियम केवल सरकारी अधिकारियों द्वारा आधिकारिक तौर पर लागू किए गए हैं। अंत में 2025 के नए जमीन रजिस्ट्रेशन नियमों से जमीन संबंधी धोखाधड़ी, फर्जीवाड़ा और देरी खत्म होंगे। यह प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल एवं आधार आधारित हो गई है, इसलिए नए नियमों को अपनाना और उन दस्तावेजों की तैयारी करना बेहद जरूरी है। इस बदलाव से लोगों को जमीन लेकर होने वाले विवादों से मुक्ति मिलेगी और भारत का जमीन रजिस्ट्रेशन सिस्टम आधुनिक एवं भरोसेमंद बनेगा।